अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 3 ta 9 अप्रैल 2017 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा हस्ब मामूल बुर्ज जद्दी से करेंगे। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा ज़ोहल तमाम मदद के 12वें घर में मौजूद होगा, जबकि 7 अप्रैल से ज़ोहल जो है रुजत पजीर होगा तो खुफिया हाजिर मंजर आम पर आ सकेंगे। अलावा दीन नागहानी अखराजात के लिए पहले प्लानिंग और मुस्बत हिकमत अमली ज़रूर तैयार कर लीजिएगा ताकि बाद में परेशानी लाहक ना हो। इसके अलावा मुखलिस अहबाब का ताउन भी आपको हासिल रहेगा। अपने रवाबत को बहाल रखिएगा और सरमायाकारी अगर करना पड़े तो उस वक्त आपको सोच समझ कर जो है वो अमली कदम उठाना होगा। 9 और 10 अप्रैल को जोहरा जोहल तरबी की वजह से दूसरों से रवाबत उस्तवार करने और बहाल रखने में दूरी जन्म ले सकती है। यानी दूसरों से अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, उनके करीब होना चाह रहे हैं तो यकीनन वो करीब होना मुमकिन नहीं होगा। और अगर जारी जो आपके तल्कात है बहुत अच्छे थे उनमें भी तातुल आ सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है या हो सकता है आप एक दूसरे के साथ राब्ते में ना रहें, और ये लेकिन टेम्परेरी फेज है, इसके लिए परेशान नहीं हो जाइएगा। और इसके ये जो काम है जब आप किसी राब्ते में नहीं होगा, थोड़ा सा डिले हो जाएगा तो उससे कुछ खामखा की गलतफहमियां भी जन्म ले सकती हैं। इस दौरान तहम्मुल मिजाजी और दरगुजर से काम लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगा। तक आपको अवेयरनेस है, आपको पता है कि असल बात क्या है। जब बंदे को पता होता है तो यकीनन उसके अंदर तहम्मुल जरूरत से ज्यादा होता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 अप्रैल को तकरीबात में शिरकत के मौके मुयस्सर आ सकते हैं। 4 को आपकी औलाद फरमा बरदार रहेगी। 5 अप्रैल को आपका कोई ना कोई इनाम निकल सकता है। 6 अप्रैल को बैरून मुल्क जो मुकीम अजीज़ व कारब जो हैं उनसे रवाबत जो है उस्तवार हो सकेंगे। 7 अप्रैल को करियर से मुतल्लिका मामला बेहतर साबित होंगे, जबकि 8 अप्रैल को कारोबारी उमूर पर संजीदा गुफ्तगू जो आप कर सकेंगे जो दूसरों को हिप्नोटाइज करते हुए मुस्कुराइज करते हुए बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकेगी। 9 अप्रैल को मौजूदा करियर में बेहतरी की किरण नजर आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात का हामिल दिन है वो है 7 अप्रैल, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है वो 5 और 9 अप्रैल के साबित हो सकते हैं। बुर्ज दलो इक्विरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा ज़ोहल तमाम मदद के तीसरे घर में मौजूद होगा। यहाँ 7 अप्रैल से रुजत की हालत में होगा तो आपको अपनी सियासी और समाजी पोजीशन में मुहतात रहना इंतहाई ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन अपने हल्का अहबाल से वाबस्ता तो अफ़वात जो हैं वो ताख़ीर का शिकार भी हो सकेंगी, इसलिए वहाँ दिल छोटा नहीं कीजिएगा। आपका ज़ैली हकम जो है यूरेनस तमाम मज़ाइजा के तीसरे घर में रहते हुए आपकी हिम्मत और हौसला को बुलंद करने का सबब बनेगा। 9 और 10 अप्रैल को अतारत ज़ोहल तरबी के बायस आपको अपने मामलात में एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी होगा, जबकि अल्फाज का चुनाव भी सोच समझ कर कीजिएगा। और इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं उनमें अगर आप खामोश रहें तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 3 अप्रैल को साजा का तावन आपको हासिल हो सकेगा, जबकि 4 अप्रैल को आपके बहुत से काम या मसाइल जो है वो हल हो सकेंगे। 5 अप्रैल को अचानक बैरून मुल्क सफर का प्रोग्राम बन सकता है। 6 अप्रैल को जारी मामलात में परेशानी लाहक हो सकती है। 7 को हर किस्म की सरमायाकारी से गुरेज कीजिएगा। 8 अप्रैल को शराकती उमूर में लेन देन में किसी पर भरोसा नहीं कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर होगा। 9 अप्रैल को खामखा की परेशानियों को सर पर लाद कर आप अपना सिर्फ नुकसान जो है वो बढ़ा सकेंगे। उसके जो है अंदेशे वो आपके सामने आ जाएंगे। आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ कहाँ अगर गलत किया तो कहाँ बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात का हामिल दिन 7 अप्रैल, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 5 और 9 अप्रैल के साथ हो सकते हैं। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरा मुशतरी तमाम मज़ाजी के 8वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा। यहाँ आपके विरासती और कानूनी उमूर में रुकावटों को जन्म दे सकेगा, मसाइल को बढ़ाने का सबब भी बन सकेगा। 1 ta 19 अप्रैल शम्स की आपके खानामाल में शर्फ की हालत में मौजूदगी के वजह से आपके माली मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, जबकि ज़राए आमदन भी बढ़ सकेंगे। आपका ज़ैली हकम नेप्ट्यून बदस्तूर आपके ताले में क़याम पज़ीर रहेगा। 8 और 9 अप्रैल को शम्स मुश्तरी मुकाबला के बायस वक्ती तौर पर माली मसाइल और हालात में बेहतरी के लिए मुखलिस दोस्त अहबाब का तावन हासिल कर सकेंगे, और ये तावन हासिल होने के अलावा आपको हक़ाइक़ के मुताबिक जो है इक़दाम करने और माली फ़वाइद के हसूल जो है उसको मुमकिन बनाने में आपका साथ दे सकेगा, जबकि आपकी सोच में भी बेहतरी आ सकेगी। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा।
3 अप्रैल को अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कीजिएगा। 4 को जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा, वरना बाद में पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। 5 अप्रैल को सामने आने वाले मसाइल जो है वो अगले हफ्ते तक बआसानी हल हो सकेंगे। 6 अप्रैल को जल्दबाजी से गुरेज करना होगा, तहम्मुल मिजाजी से काम लेकर हालात को समझने की कोशिश करना होगी। 7 अप्रैल को दोस्तों के तावन के बायस या उनकी मौजूदगी, उनका साथ मिलने की वजह से आप अपने ख्वाहिशात की तकमील को मुमकिन बना सकेंगे। 8 अप्रैल को अखराजात में इजाफा का इम्कान है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 9 अप्रैल को आपका नसीब जाबरी कर सकेगा, जिसकी वजह से बहुत से पेचीदा मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। और जब ये आपके पेचीदा मसाइल जो है उनका खात्मा मुमकिन होगा तो यकीनी तौर पर आपकी परेशानी में भी कमी आ सकेगी। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के ज़्यादा असरात के हामिल 3, 6 और 8 अप्रैल, जबकि मुमकिन तौर पर जो मनफी असरात के हामिल दिन है उनमें अगर शुमार किया जाएगा, देखा जाएगा तो सिर्फ 4 अप्रैल का दिन उसमें शामिल होगा। मौजूदा हफ्ता की बात कर रहा हूँ। तो इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता का चौथा और आखिरी हिस्सा मुकम्मल हुआ। हफ्ता जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। अगले हफ्ते तक आमिर मियाँ और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए हालात वाक़यात, कुछ नए इसरार और कुछ नए मजबूरों के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।